हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज जा रहे हैं हम ज़ियारतें करने और ज़ियारतों में मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मौला अली का कुआं है और जहाँ पे जंग हुई थी मैं उसका नाम भूल के, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सब दिखाऊंगा, घर भी दिखाऊंगा, सब चीज़ दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें और अभी हम गाड़ी में बैठ के मिलते हैं। तो अब तो पास दिखता है यहाँ से हरम। पहले दूरियां बड़ी हुआ करे थी, बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हुआ करती थी, ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ। तो उसके लिए ये जंगे ओहद, जब हाँ लश्कर ओहद के लिए लड़ने गया था ना, इसी रास्ते से लड़ने गया था, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। ये सबसे कदीम रास्ता है, ये सबसे पुराना रास्ता है। इस तरीके से लश्कर गया। ये शोधा और सामने है जी। और वो मस्जिद दिखा के लाऊंगा, फिर जनाब फातिमा सल्लल्लाहु की जहाँ पे गस्ल था वो भी दिखा के ला रहा हूँ। दुआ करें कि खुला मिल जाए। तो फिर क्या क्या ये जो मस्जिद वो असर के तो पहले हुई, यहाँ से कब हुई? पूछता हूँ नाम क्या होगा। नाम अगर बोल दूंगा तो भाई जाने मौलाना बहुत अच्छी तरह जाने में। अभी हसनाबाद में अभी तो मैं वहीं खजूर होटल ढूंढ रहे हैं। तो भाई ये है जंगे ओहद, यहाँ पे हुई थी जंग। हाँ, ये आगे जो है जनाब हमजा की कब्र है और पीछे जो है, तो जब इनको पता चला कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। तो बहरहाल ये जनाब हमजा की कब्र है। और पहले आप ज़ियारत करें, सलाम पढ़ें, जो दुआ करनी है वो दुआ मांगें, और उसके बाद फिर और कुछ बताता हूँ। जिस वक्त में लश्कर आया ना, तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पड़ाव की नौबत ये थी। इस तरीके से लश्कर जो रसूलुल्लाह ने यहाँ रोका। जब यहाँ पे लश्कर रोक लिया गया, तो लश्कर की आमद ये थी कि लश्कर को 3 हिस्सों में बांटना था। एक हिस्से में मौला कायनात को देना था, एक हिस्से में जनाब हमजा को देना था, और एक हिस्से में जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यह पैगम्बर इस्लाम को उनकी हिफाजत के लिए छोड़ दिया गया कि आप रसूलुल्लाह की हिफाजत करना। तो एक लश्कर ने जब हमला किया तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया ये है जबल रियान, इसको बोलते जबल रुमान। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि 50 तीरंदाज को कि आप इस पे खड़े हो जाना। हम जंग जीतते जीतते चाहे मक्का पहुंच जाए, चाहे हम जंग हारते हारते मदीना पहुंच जाए, आपको ये दर्रा नहीं छोड़ना। तो इन्होंने क्या काम करा, जब मुसलमान जीतने लगे ना, जीतते जीतते इन्होंने सोचा कि भाई कि मुसलमान जीत रहे, तो ये अपना दर्रा छोड़ के 47 आदमी तीर वीर छोड़ के माले गनीमत लूटने लगे नीचे। मौला कायनात वहाँ जंग कर रहे थे और जनाब हमजा वहाँ पे जंग कर रहे थे। हिंदा जिस हबशी को लेकर आई थी, उसने वो हिंदा से 3 सवाल किए कि नहीं बता, कहने का तो एक काम कर, अली को मार दे। कहने में अली को नहीं मार सकता, क्योंकि अली जितना आगे देखते हैं उतना पीछे देखते हैं। ठीक, मैं रसूलुल्लाह को कहने की रसूलुल्लाह को मार दे, क्योंकि ये बद्र का बदला लेना था। भाई मारा गया, मामू मारा गया और जो भतीजा मारा गया, तो वो हिंदा उस चीज़ का बदला लेना ही थी। उन्होंने कहा ठीक है कि रसूलुल्लाह को मार दे, कि रसूलुल्लाह जो है सहाबियों के असहाब में है, मैं उनको नहीं मार सकता। ठीक है, तो हमजा को मार दे। तो हुआ क्या कि जनाब हमजा वहाँ जंग कर रहे हैं उस साइड, तो ये गया और जाने के बाद इसने पीछे से हमला किया और जनाब हमजा को वहाँ शहीद कर दिया। तारीख ये बताती है कि जब वो मक्का से आई थी, उसके ऊपर इतने गहने थे कि अगर आज के हिसाब में लो तो 2.5-3 किलो के आसपास जो गहने थे। तो उसने क्या काम करा, जब मुसलमान जंग हार गए, अभी नहीं हारे, अभी क्या हुआ, एक जालिम था वो आया घूम के, उसने पत्थर उठाया। जब रसूलुल्लाह हारने लगे ना, तो ये सब भाग गए, ये सब सही हो गए। होने के बाद खालिद बिन वलीद जो है ना, जैसे ये माले गनीमत लूट रहे थे, खालिद बिन वलीद जो 50 घुड़सवार को लेके पीछे से आया, इस पहाड़ी के पीछे से, वो जो माले गनीमत लूट रहे थे उन पर हमला कर दिया। वो हमला करना तो मुसलमान जंग हारना शुरू हो गए। ठीक, वहाँ जनाब हमजा शहीद हो गया। एक जालिम आया, अल्लाह करे उस पर लानत करे, उसने एक पत्थर उठा के मौका सा देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारा। तो जैसे वो पत्थर रसूलुल्लाह के यहाँ लगा ना, तो उनके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। और एक पीछे खाई थी, जो तारीख बताती है, हमारे यहाँ मिंबरों पर नहीं पढ़ते, पीछे खाई थी, रसूलुल्लाह से संभला ना गया, उस खाई में जा गिरे। खाई कैसी होती है, जो पहाड़ी के ऊपर से छोटी होती है,
तो इन्होंने रुका मचा दिया कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए। तारीख गवाह है, कसम जो खुदा की खा रहा हूँ, मौला कायनात ने वहाँ से सुना, घोड़े को जो लगाम लगाई, तो तारीख में ये बताते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको पता चला कि शहीद हो गए, तो मौला कायनात आने के बाद उन्होंने लजाम अपने दांतों में पकड़ी, तलवारें यूँ पकड़ी। तारीख ये बताती है कि मौला कायनात के घोड़े ने इतनी जल्दी तवाफ़ करना रसूलुल्लाह का शुरू कर दिया, जो लश्कर था वो सारा पड़ना शुरू हो गया। जो रसूलुल्लाह को छोड़ के भाग गए। ठीक, मौला कायनात ने उठाया, उठाने के बाद कंधे पे उठा के इस सिमत में लेके गए, जिसकी जगह मैं अब जाऊँगा आपको दिखाऊँगा। चलते रहे, हमला होता रहा, मौला कायनात हमला भी रोकते रहे और उनको बचाते भी रहे। ऊँटनी पे बिठाया था, ऊँटनी पे लेके चले। तो यहाँ तक तो है जनाब हमज़ा की जो शहादत का वाक़या, जहाँ शहीद हुए थे। वह लोग बताते हैं तारीख में कि सबसे पहले वो जनाब हमज़ा की कब्र जो थी ना, उस साइड में थी, उस साइड में पहाड़ी के नीचे। फिर बाद में एक खलीफा पैदा हो गया, जो खलीफे इनके 18वें जो खलीफा है, नाम भूल गया मैं, इंशाल्लाह नाम बता दूँगा, गाड़ी में बैठ के मेरे याद आ जाएगा। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कहा ये वहाँ से हटा के यहाँ ले आइए, तो ये कब्र में से निकाल के यहाँ लाए, तो यहाँ उनको दफनाया गया। ये है जंग ओहद का मैदान। ठीक है जी, अब चलते हैं जहाँ ये जंग तो मेरे ख्याल से उनसे हुई थी, गैर मुस्लिम से। नहीं, इसमें क्या था कि बद्र का बदला लिया गया। मुसलमानों की सबसे पहली जंग थी बद्र। ठीक, क्योंकि बद्र में मौला कायनात ने 35 से 40 सरदार काटे। जनाब हमज़ा ने तारीख में ये बताते हैं कि है ना, जनाब हमज़ा ने भी जो मारा, उतबा को मारा था, जो इनके ये थे, मैं आपको बता दूंगा, और ये वीडियो बननी है बाद में बता दूंगा आपको। तो बहरहाल ठीक है ना, तो इनमें से ये जो आए थे सारे, उस टाइम पे खालिद बिन वलीद भी वो इस्लाम नहीं लाए थे। ठीक है, और तुम्हारा जो जंग करने वाले सामने वाली पार्टी थी, वे मुसलमान ही थे। वे मक्का के कुरैश थे, जिन्होंने बद्र का बदला लिया, बाद में ईमान लिया है, बाद में हिंदा भी मुसलमान हो गई थी। अच्छा जी, और मैं पूरा नाम खोल के बता नहीं सकता, मेरे लिए माजरत है। ठीक है, अभी वीडियो